कि सम इनकम इज बेटर देन नो इनकम। वेलकम बैक फ्रेंड, बिज टीवी में आपका स्वागत है। अगर आप एक नौकरी पेशा हैं तो आपके मन में आजकल एक डर जरूर होगा और वो डर है कि कहीं आपकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। दोस्तों, ये जो डर है वो काफ़ी सही भी है और काफ़ी वाजिब भी है, और जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी एक बिजनेस ओनर है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोविड-19 जब से शुरू हुआ है, यानी कि जनवरी फरवरी जब से ये शुरू हुआ है और लॉकडाउन मार्च से लगा है, तब से सबकी इतनी इनकम हो नहीं पा रही है। और जो आपका एम्प्लॉयर है या जो कंपनी आपको एम्प्लॉय करती है और वो ना चाहते हुए भी वो आपको नौकरी पर रख नहीं पा रही होगी, या फिर मजबूरी में उसको आपकी सैलरी आधी करनी पड़ रही होगी। सिचुएशन ही ऐसी खराब है। दोस्तों, मेरी ये बात आप याद रखना कि सम इनकम इज़ बेटर देन नो इनकम। अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी आधी सैलरी या 70% सैलरी या 30% सैलरी, जितनी भी सैलरी आपकी अगर काट रहा हो, तो आप उसको स्वीकार कर लेना, आप उसको मना मत करना। क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर आप गुस्से में आकर ये नौकरी छोड़ देते हैं तो कोविड-19 के टाइम में आपको अगली नौकरी कब जाके मिलेगी। हो सकता है 3 महीना, हो सकता है 6 महीना या फिर 1 साल भी। तो दोस्तों, इस पोजीशन से निपटने के लिए मैं आपको कुछ खास स्ट्रेटजीज बताता हूँ। और जो स्ट्रेटजी नंबर 1 ये है कि सीमेंट योर करंट पोजीशन और होल्ड योर पोजीशन। दोस्तों, आपको अपने एम्प्लॉयर को ये साबित करना होगा कि आप मल्टीपर्पज़ वैल्यू के हैं और आप अपनी कंपनी को मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन दे सकते हैं। कोरोना वायरस के टाइम पे कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अब जो लोग बचे कुचे हैं कंपनी में, आपका जो एम्प्लॉयर है वो ये बात चाहता है कि वो उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखे जो उसको मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन दे सके। क्योंकि अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो काम पहले 4 लोग मिलकर करते थे, अब वही काम अब एक आदमी को करना है। तो आपके लिए भी ये फ़ायदा रहेगा कि आप भी नई स्किल्स सीख सकते हैं और आपके एम्प्लॉयर को भी बात समझ में आ जाएगी कि आप एक मल्टीपर्पज़ वैल्यू के हैं और वो आपको नौकरी से फ़िलहाल बाहर नहीं करेगा। तो दोस्तों, जो मैं आपको दूसरी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ और वो है बिल्ड अ इमरजेंसी फंड। देखिए, कोविड-19 के टाइम पे या फिर फ्यूचर में हमें पता नहीं होता कि कब इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए। ऐसे में आपको जो भी आपकी सेविंग्स होती है उसका एक हिस्सा आपको सेविंग कॉर्पस के लिए रखना होगा, क्योंकि उसी सेविंग कॉर्पस से आपके आने वाले खर्चे निकलेंगे। दोस्तों, ये जो सेविंग कॉर्पस होगा वो कम से कम 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का भी होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सेविंग कॉर्पस नहीं होगा तो आपके लिए चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। हो सकता है आपको उधार लेना पड़े और वो उधार शायद आप चुका भी ना पाए। दोस्तों, जो मैं आपको तीसरी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ और वो है कट ऑल द अननेसेसरी स्पेंडिंग्स। दोस्तों, कोविड-19 से पहले आप लोग काफ़ी खुल के खर्चा किया करते होंगे। जो भी आपकी सैलरी आती होगी उसका 80-90% या कई बार 100% भी फालतू चीज़ों में खर्च करके आप पैसे को बर्बाद कर देते होंगे। लेकिन दोस्तों, अब वो वक्त रहा नहीं, क्योंकि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जो आमदनी होने वाली है वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। और आपको ये मुहावरा याद रखना पड़ेगा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसमें से मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, हनीमून का प्लान बना रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा इसको आप होल्ड पर डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जो कोविड-19 का जो वक्त है वो कब जाके ख़त्म होगा। अब जो चौथी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा और वो है लर्न न्यू स्किल्स। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोविड-19 ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको नई नई स्किल्स सीखनी हैं। अब जो आप आज जाके नई स्किल्स को सीखेंगे वही जाके अब आपका नया फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। जब कोविड-19 ख़त्म होगा, अब आप नई नौकरी जब ढूंढने निकलेंगे, तब जाके आपके ये जो नए स्किल्स हैं वही जाके आपको नई नौकरी या फिर एक अच्छी नौकरी दिलवा पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आज आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।